नेपाल की राजनीति में इस वक्त केवल एक ही नाम गूंज रहा है, बालेन शाह, एक 35 वर्षीय स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रैपर जो अब नेपाल का प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़ा है। 2026 के आम चुनावों के शुरुआती रुझान किसी भूकंप से कम नहीं है। बालेन शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने दशकों पुरानी राजनीतिक किलों को ढहा दिया है। खुद पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ से 50,000 सीटों से करारी शिकस्त मिली है। 165 सीटों में से 115 पर बढ़त यह केवल जीत नहीं, नेपाल में एक नए युग की आहट है। कौन है बालेन शाह? 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन यानी बालेंद्र शाह एक पारंपरिक नेता नहीं है। उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बालेन ने भारत के कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री ली, लेकिन उनकी पहचान बनी नेफ हॉप यानी नेपाली हिप हॉप से। एक रैपर, कवि और संगीत निर्माता के रूप में उन्होंने युवाओं के दिल में जगह बनाई। उनका राजनीतिक सफर 2022 में शुरू हुआ जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता। मेयर रहते हुए उन्होंने अतिक्रमण हटाया, कूचा नदी को बहाल किया और कचरा प्रबंधन में सुधार किया। हालांकि फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ उनकी सख्ती ने विवाद भी पैदा किए, लेकिन उनकी काम करने वाली छवि ने उन्हें जननायक बना दिया। बालेन शाह की लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा उनका प्रखर राष्ट्रवादी रुख है। 2023 में उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल जैसे भारतीय हिस्सों को दिखाया गया था। इसे भारत के अखंड भारत चित्र के जवाब के रूप में देखा गया। इतना ही नहीं, आदि पुरुष फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी बताने पर उन्होंने काठमांडू में फिल्म बैन कर दी। जब कोर्ट ने बैन हटाया तो उन्होंने न्यायपालिका को भारत का गुलाम तक कह दिया। काला पानी और लिपुलेख जैसे मुद्दों पर उनका कड़ा रुख और सोशल मीडिया पर विदेशी हस्तक्षेप की आलोचना ने उन्हें नेपाली युवाओं की नज़र में एक स्वतंत्र और निडर नेता बना दिया। बालेन के लिए असली मोड़ आया 2025 के जन आंदोलन के दौरान। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। 77 लोगों की जान गई। बालेन ने खुलकर ओली सरकार की आलोचना की और प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। इस चुनाव में उनकी जीत का मास्टर स्ट्रोक रहा क्रिसमस 2025 का गठबंधन। उन्होंने रवि लामिछाने और कुलमान घिसिंग के साथ हाथ मिलाया। इन तीन चेहरों के मिलन ने जनता को पारंपरिक भ्रष्ट गठबंधन सरकार का एक मजबूत विकल्प दिया। 8 लाख नए युवा मतदाता जो अब तक की अस्थिरता और 32 बार बदली सरकार से तंग आ चुके थे, उन्होंने बालेन के नए नेपाल के विजन को चुना। बालेन शाह की जीत ने साबित कर दिया कि नेपाल अब भारत समर्थक या चीन समर्थक लेवल से आगे बढ़कर नेपाल समर्थक और व्यवहारिक राजनीति चाहता है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। मीडिया से उनकी दूरी और उनका आक्रामक स्वभाव, जैसे अपनी पत्नी को रोकने पर पुलिस को धमकाना, सवालों के घेरे में रहता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। आर्थिक सुधार, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना ताकि उन्हें विदेश ना जाना पड़े, और पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध। क्या एक रैपर से नेता बने या युवा इंजीनियर नेपाल की समस्याओं का स्ट्रक्चरल समाधान निकाल पाएंगे? पूरी दुनिया की नजरें अब काठमांडू पर हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।